हेलो बच्चों, क्लास 8 की सीबीएसई क्लास में हमारा पहला टॉपिक चल रहा है रेशनल नंबर। और हम लोगों ने रेशनल नंबर्स के लिए एडिशन, सब्ट्रैक्शंस, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन्स और इनकी प्रॉपर्टीज़ भी पढ़ ली हैं। साथ ही साथ हम लोगों ने रेशनल नंबर्स के एडिशन और सब्ट्रैक्शंस के एप्लीकेशन भी देखे हैं। आज हम लोग रेशनल नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करना सीखेंगे। यानी आज हम लोग डिस्कस करेंगे एप्लीकेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ रेशनल नंबर। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है बच्चों, द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर इज -11/12। दो रेशनल नंबर का प्रोडक्ट -11/12 है। इफ वन ऑफ देम इज 2 होल 4/9, उनमें से एक 2 होल 4/9 है, तो हमें दूसरा रेशनल नंबर फाइंड करना है। तो प्रोडक्ट का मतलब बच्चों क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन। यानी दो रेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करने पर जो आंसर आ रहा है वो हमें गिवन है -11/12। तो हम लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर्स इज इक्वल टू -11/12। अब प्रोडक्ट का मतलब फर्स्ट रेशनल नंबर इंटू सेकेंड रेशनल नंबर इज इक्वल टू -11/12, ये हमें दिया हुआ है। और इनमें से जो पहला रेशनल नंबर है वो है 2 होल 4/9। तो 2 होल 4/9 को हम लोग फर्स्ट रेशनल नंबर की जगह पर लिखेंगे और इनटू सेकेंड रेशनल नंबर को हम लोग एज्यूम कर लेंगे दैट इज x। यानी जो हमें फाइंड करना है वो है x और इनका प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लिकेशन इज इक्वल टू है -11/12। अब देखिए ये आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन है बच्चों, इसको सबसे पहले इम्प्रॉपर में चेंज करिए। 9 2s are 18, 18 प्लस 4 22, यानी ये हो गया 22/9 मल्टीप्लाइड बाई x इज इक्वल टू -11/12। ये हमारी इक्वेशन है। अब हमें x फाइंड करना है, तो हमें इस रेशनल नंबर को लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में ट्रांसफर करना होगा। तो जब हम रेशनल नंबर को लेफ्ट हैंड से राइट हैंड साइड में ट्रांसफर करेंगे तो उसका ऑपरेशन चेंज हो जाएगा, उसका ऑपरेशनल साइन चेंज हो जाएगा। यानी इधर जो रेशनल नंबर आपका मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके वो डिवाइड हो जाएगा। डिवाइड हो जाएगा या हम कह सकते हैं उधर जाकर के ये रेसिप्रोकल हो जाएगा। यानी जो न्यूमरेटर है वो आपका चला जाएगा डिनोमिनेटर में और जो डिनोमिनेटर 9 है वो आपका आ जाएगा न्यूमरेटर में। तो x की वैल्यू आपकी आएगी -11/12 मल्टीप्लाइड बाई 9/22। इसको आप सिंप्लीफाई कर लेंगे, आप सभी को करना आता है, और हमारा आंसर आएगा -3/8। यानी फाइनल आंसर हमारा है -3/8। तो जो सेकेंड रेशनल नंबर हमें फाइंड करना था वो हमें मिल गया, यानी सेकेंड रेशनल नंबर इज -3/8। अब आज का दूसरा क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। सेकेंड क्वेश्चन हमारा है, by what rational number should -3 is divided to get -9/13। यानी -3 को किस रेशनल नंबर से डिवाइड किया जाए कि हमें -9/13 मिल जाए। तो यहां पर भी हम लोग एज्यूम कर लेंगे, लेट -3 शुड बी डिवाइडेड बाय x। यानी हमने मान लिया कि -3 को x से डिवाइड करने पर हमें -9/13 मिलता है। तो हमारी इक्वेशन बच्चों क्या बनेगी? देखिए -3 गिवन है, इसको डिवाइड किया हमने किससे? x से। -3 इज डिवाइडेड बाय x और हमें क्या मिल रहा है? -9/13। अब डिवाइड के साइन को हम लोग जब सॉल्व करते हैं तो उसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हैं, और जब डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हैं बच्चों तो उसके बाद वाला जो फ्रैक्शन होता है या जो रेशनल नंबर होता है ये रेसिप्रोकल हो जाता है। यानी x जो है वो रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करिए और ये x आपका रेसिप्रोकल होकर के क्या हो जाएगा? 1/x। और फिर ये -3 और ये 1, इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब -3 विल बी मल्टीप्लाई इनटू द न्यूमरेटर ऑफ 1/x। तो -3 इंटू 1 विल बी -3 और अपॉन नीचे x रहेगा और इज इक्वल टू इधर राइट साइड में है -9/13। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करिए बच्चों, -9 इंटू x इधर आ गया इज इक्वल टू -3 इंटू 13
ये राइट साइड में चला गया, -3 इंटू 13। अब दोनों तरफ आपका माइनस है मल्टीप्लिकेशन में, और माइनस माइनस आपका कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस कट कर दीजिए। और x जब आप निकालोगे तो जो आपका 9x के साथ में मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में है, ये राइट हैंड साइड में जाकर के डिवीजन के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी ये 9 आपका उधर जाकर डिनोमिनेटर में चला जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो ये आपका हो गया x इज इक्वल टू 3 इंटू 13 डिवाइडेड बाई 9। 3 1s are 3 एंड 3 3s are 9, ये कैंसिल हो जाएंगे और आप सिंप्लीफाई करेंगे तो x की वैल्यू आएगी 13/3। ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है बच्चों, और जब कभी भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन मिलता है हमें तो ध्यान रखिए, उसको कोशिश करना चाहिए कि हम उसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लें। तो इसको आप मिक्स्ड फ्रैक्शन में जब कन्वर्ट करोगे तो ये हो जाएगा 4 होल 1/3, यानी x की वैल्यू आ गई 4 होल 1/3। इसका मतलब ये हुआ कि -3 शुड बी डिवाइडेड बाय 4 होल 1/3 टू गेट -9/13, यानी हमें -3 को इस नंबर से डिवाइड करना चाहिए। ये हमारा फाइनल आंसर है। तो बच्चों, ये दोनों क्वेश्चंस आज आपने डिस्कस किए, जो एग्जाम्स में अक्सर पूछे ही जाते हैं किसी ना किसी रूप में। इनको जरूर प्रैक्टिस करिएगा अपनी बुक से। इस तरह के दूसरे क्वेश्चंस लेकर के उनको भी आप लगाइएगा। और एक छोटा सा सिंप्लीफिकेशन आपके लिए है, ये आप होमवर्क में करेंगे, अपनी कॉपी में सॉल्व करेंगे और कमेंट बॉक्स में हमें अपना आंसर बताएंगे। ये फाइंड द वैल्यू ऑफ 4 होल 5/8 डिवाइडेड बाय -4/9। तो डिवीजन की एक छोटी सी सिंप्लीफिकेशन है रेशनल नंबर के अंडर में। इसको आप सॉल्व करिए और कमेंट बॉक्स में हमें अपना आंसर बताइए। अगली क्लास में रेशनल नंबर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे, जो आपके क्लास 9th में भी बहुत ही यूजफुल रहेगा। तो अगली क्लास, बल्कि हम कहेंगे आप कोई भी क्लास हमारी मिस ना करिए, देखते रहिए, नई नई बातें सीखते रहिए, अपनी क्वेरीज हम तक पहुंचाते रहिए ताकि उन्हें हम सॉल्व करके आपको सेटिस्फाइड कर सकें। थैंक यू। आज की क्लास में बस इतना ही। हैव ए नाइस डे। बाय बाय।